नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2.0 बैच में। और प्यारे बच्चे, आज आपका चलेगा कोहलाउश का नियम, जो मोलर चालकता से संबंधित है। पहले हम मोलर चालकता की कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर उसी को ध्यान में रखते हुए हम कोहलाउश नियम पर आएंगे। चलिए, तो पहले मैं आज आपसे फॉर्मूले पूछूंगा। अगर आपने फॉर्मूले सही तरीके से डन तरीके से बताए तो भैया मजा ही मजा है। चलिए, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, हम सेल बदल लेते हैं। ओके, चलिए। हेलो मेरे शेरो शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। छोटे भाई बहन घर पे सब कैसे हैं, जल्दी से बताएंगे। तो एक नियम है कोहलाउश का नियम, और कोहलाउश के नियम से पहले हम मोलर चालकता के उस पॉइंट को लेकर समझेंगे जो वास्तव में समझना जरूरी है, और ये हर एक बच्चे को जानना चाहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना आप। देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला था। अगर मैं किसी सांद्रता को लेकर मोलर चालकता निकालूं, एक होती है सीमांत मोलर चालकता, एक होती है मोलर चालकता। मैं नॉर्मल मोलर चालकता निकाल रहा हूं, यानी कि एक मोलरता के पदों में सांद्रता तब दी जाती है, तो उसका मुझे बता दो, मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। हाँ जी बेटा, मैं बहुत सारी क्लास लेता हूं, सुबह से शाम तक मेरी क्लास ही चलती है। इसी वजह से मैं बच्चों का फोन वगैरह नहीं उठा पाता। ओके, चलिए, लगातार फोन वगैरह आते रहते हैं, मैं वही कुछ ही देख पाता हूं। ठीक, ओके। हाँ, मैं मैसेज और फोन ज्यादा नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मेरी सिर्फ 12th में क्लास नहीं होती है, मेरी नीट वगैरह में भी क्लास होती है, कंपटीशन के अलग अलग जगह पर क्लास होती है ना। इसी वजह से क्लास अलग अलग ऐप पर अलग अलग उसमें चलती है ना, तो इसलिए नहीं देख पाते हैं। तो रात में फ्री होते हैं, रात में फिर खाना खाते खाते देखते हैं। ठीक है, चलिए। वॉइस सही है बेटा। हाँ, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, पहले मैं हेडिंग यहां पर डालूंगा, मोलर चालकता। मोलर चालकता व चालकता का व चालकता का सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता पर निर्भरता, सांद्रता के साथ संबंध, सांद्रता के साथ संबंध। अब जरा हम संबंध बनाते हैं, सांद्रता के साथ संबंध। चलो, मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता को मैं ग्रीक लैम्डा एमसी से बोलता हूं। चालकता क्या होता है, कप्पा होता है, और सांद्रता क्या होता है, सी होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला बता ले गए, इसका फॉर्मूला बता ले गए, तो मैं इसमें संबंध बता दूंगा और आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। तो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध क्या होगा। लो जी, मेरे पास फॉर्मूला है, ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा, कप्पा गुणा 1000 बटे बटे सी। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखकर मुझे एक बात बता दो, इस फॉर्मूले को देखकर मुझे एक बात बता दो, अगर मैं सांद्रता का मान बढ़ा दूं, मैंने एक पॉइंट लिखा, यदि यदि सांद्रता का मान कम कर दिया जाए, कम ज्यादा जो भी है बताना बड़े आराम से इसको देखकर, यदि सांद्रता सी का मान कम कर दें, कम कर दें, तो तो यानी यदि सांद्रता सी का मान कम कर दें, तो मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता कौन सा, ये वाला, मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोलर चालकता का मान ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। जल्दी से बता दें फटाफट सभी बच्चे। आई एम न्यू स्टूडेंट, बेटा शुरू से क्लास देखना, फिर न्यू स्टूडेंट हो तो बीच में से आवाज, आवाज बिल्कुल ठीक है बेटा, बीच में से क्लास वही बच्चे देखें जो
इसके बारे में जानते हैं, चालकता के बारे में। अब आप बड़े आराम से देखकर बताओ, मैं आपसे कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं अगर C का मान यानी कि सांद्रता का मान अगर कम कर दें, ये देखो उल्टा है, अपोजिट है, सामने नहीं है, ये ऐसे है उल्टा तिरछा, तो अगर मैं इसका मान कम कर दूं तो मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रज्ञा राय कम क्यों है बेटा? शुभम यादव कम क्यों लिख रहे हो? हाँ दीपांशु कम क्यों होगा? जितने बच्चे कम लिख रहे हैं मुझे उसका आंसर चाहिए, ऐसा क्यों लिखा आपने? आई वॉन्ट द क्लैरिफिकेशन who are getting reply about the decrement of the molar conductivity if we if we decrease the concentration value। मुझे वो सारी बच्चों के आंसर चाहिए जो कह रहे हैं कि इसका मान कम हो जाएगा। भैया मोलर चालकता का मान कम क्यों हो जाएगा? आप देखो ये अपोजिट में है, अगर इसका मान आप कम करोगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो यदि सांद्रता का मान कम कर दे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, का मान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कौन यहां पर मैथ का धुरंधर बैठा है। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखूंगा और आप मुझे बताना। सेकंड स्टेटमेंट में लिखने को तैयार हूं, फिर आप मुझे बताना। चलो एक बार बताओ, अगर मैं C का मान कम कर दूं, सांद्रता का मान कम कर दूं, तो बताओ इस कप्पा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि चालकता का मान क्या हो जाएगा? चालकता का मान क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है संदीप कुमार। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं इस C का मान कम कर दूं तो कप्पा का मान क्या हो जाएगा? जी प्रूफ करके तो दिखा रहा हूं, यहां पर 0.5 लेकर देख लो, अपने आप पता चल जाएगी इसका मान। जब ये नीचे कम होता है तो इसका मान बढ़ता है। आप खुद ऐसे करके देख लो, x बराबर वाई बटे जेड, जेड एक बार 2 रखकर देख लो, एक बार जेड 1 रखकर देख लो, आप इसको कम करोगे तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा। इसमें प्रूफ क्या है? सीधा सीधा समान दिख रहा है बिल्कुल। अब देखो C को अगर मैंने कम कर दिया तो जरा C को धर ले जाकर देखो, अगर C का मान कम हो गया तो ये चालकता कप्पा का मान भी कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा। अब आप देख लो इस तरीके से, जैसे x बराबर वाई बटे जेड है, ठीक है, अगर मैंने z का मान कम कर दिया तो इसका मान बढ़ जाएगा x का मान। अब जरा z को इस तरफ ले जाकर देखो, z को इस तरफ ले जाकर देखो, अगर मैंने z का मान कम किया है तो y का मान भी कम हो जाएगा। तो मैं पहले इसको इस तरफ ले जाकर, और अगर मैंने C का मान कम कर दिया तो कप्पा का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या लिखूंगा? यदि सांद्रता C का मान, यदि सांद्रता C का मान C का मान कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो चालकता, चालकता का मतलब कप्पा, तो चालकता का मान कम हो जाता है, यानी कम हो जाएगा, घट जाएगा, चालकता का मान घट जाएगा या कम हो जाएगा। लो जी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहले मैं इसका एक ग्राफ बना दूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ग्राफ बनाना किन बच्चों को आता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। इस तरफ मैं सांद्रता ले रहा हूं, लो इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं? सांद्रता, ठीक, और इस तरफ मैं ले रहा हूं मोलर चालकता। लो मैंने यहां पर लिखा मोलर चालकता, आप जरा ग्राफ बता दो। मोलर चालकता, ठीक, और यहां पर मैं ले रहा हूं सांद्रता।
सांद्रता कौन सा वाला? c की पावर 1/2, c की पावर 1/2। चलो अब मुझे बताओ, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी आते हैं। अब बताओ, सांद्रता बढ़ाने पर सी की पावर 1/2 ही फिक्स होता है ग्राफ के लिए। जो सी की पावर 1/2 लिखे हैं ये वाला, ये फिक्स होता है किसके लिए? ग्राफ के लिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, लो, सी की पावर 1/2। ये जो है ना, ये एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था ये वाला, जो सी की पावर 1/2, डीवाई हकल। उन्होंने कहा कि सी की पावर 1/2 करने से एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांस हैं। यानी कि सी की जगह अगर हम पावर 1/2 कर दें तो इसका ग्राफ बड़ा सटीक बनता है, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं बनता, कहीं ऐसे वाला ग्राफ नहीं बनेगा, फिर ग्राफ बड़ा अच्छा कर्वदार बनेगा। तो इसमें देखो, जैसे मैं सांद्रता का मान बढ़ाऊंगा, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं सांद्रता का मान बढ़ाऊंगा तो इसका मान घटेगा, यानी कि जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जाऊंगा इसका मान धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इसमें दो तरीके की लाइन दिखाई दी गई, दो तरीके की लाइन दिखाई दी गई। जरा मैं बताता हूं कौन कौन सी लाइन दिखाई दी गई। जैसे जैसे मैं सांद्रता का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका मान घटता चला जाएगा, इस तरीके से। और एक ऐसी लाइन दिखाई दी, जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलर चालकता का मान घटता चला जाएगा। ये दोनों ही घट रहे हैं, लेकिन ये दो लाइन क्यों रखी गई? ये दो लाइन क्यों रखी गई? एक तो है बिल्कुल सीधी घटते हुए, एक है वक्र कर्व घटते हुए, यानी कि अलग अलग यौगिकों के दर्शा रही होगी। है तो दोनों ही घट रही हैं। आप जैसे जैसे सांद्रता को बढ़ाओगे मोलर चालकता का मान घट रहा है। पहला वाला भी यही दिखा रहा है और दूसरा वाला भी यही दिखा रहा है। पर लेकिन एक बार जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है, जो आपको दूसरी वाली लाइन दिखाई दे रही है वक्र वाली, ये ऐसे, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए है, जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं, जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं। लेकिन आपने पहले तो दूसरा क्या दूसरा बताया था? मैंने तो पहले बताया नहीं था। ये तो अभी ग्राफ आ रहा है सामने, ये तो ग्राफ अभी आ रहा है बाबूजी सामने, ठीक है? ओके, अब देखना, सांद्रता जैसे ही बढ़ाओगे मोलर चालकता घट जाएगी। या तो आप इस लाइन से दिखाओ या आप इस लाइन से दिखाओ। यह है शार्प लाइन, शुक, ठीक। और ये कैसी है? ये वक्रदार है। ये कैसी है? ये वक्रदार लाइन है। तो जब आप ये वाली लाइन की बात करोगे तो ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसका मतलब जो आसानी से प्लस माइनस में नहीं टूटते, वो धीरे धीरे काम करते हैं ऐसे सांद्रता बढ़ाने से। हाँ जी, कप्पा को सिग्मा मान सकते हो। और ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ये वाली जो आप ये वाली लाइन दिखा रहे हो, ये वाले ऐसे पदार्थ दिखाते हैं जो बहुत ही आसानी से प्लस माइनस में टूट जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? ये होगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। ये क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक। शिवम बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा है? जो बच्चों की जो समझ नहीं आ रहा वो लिखा करो, ऐसा मत लिखा करो सर समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ किस जगह पर क्या समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उस चीज को तुरंत बताया करूं। जैसे विनोद कह रहे हैं, हाँ अगर नए बच्चे हो तो नए बच्चों को शुरू से क्लास देखनी है, आप डायरेक्ट बीच वाली क्लास में लाइव ना आए, मैं तो इतना कहता हूं, ठीक है जी। हाँ, 30 तारीख कल को बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है जी। ओके, ठीक, ये वाली बात क्लियर है। अब एक बार फिर से देख लो,
ये ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा गुणा 1000/c फॉर्मूला होता है। ग्राफ वही तो समझा रहा हूं मैं। अब आप देखो, जब आप सी का मान इसका उल्टा होता है, इसको कम करोगे तो ज्यादा होगा मोलर चालकता, और सी का मान इसके बराबर होता है। बराबर का मतलब इक्वल इक्वल के काम पे काम करेगा। जैसे इसका मान घटाओगे तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान बढ़ेगा। अब यहां पर देखो, कप्पा की वैल्यू बदलती रहती है बेटा, फिक्स नहीं होती। अब देखो, ये जो सांद्रता ये है और मोलर चालकता ये है। मोलर चालकता का मतलब ये वाला, सांद्रता इस तरफ है और मोलर चालकता किस तरफ है, इस तरफ है। अब आप खुद देखो, जब सांद्रता आप ज्यादा करोगे तो मोलर चालकता घटेगी। तो खुद देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, सांद्रता जैसे जैसे मैं आगे ले जाऊं मोलर चालकता घट गई। ये वाली लाइन कमजोर यौगिकों के लिए है, जो प्लस माइनस में नहीं टूटते, और ये जो तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत घट जाता है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे KCl हो गया, जैसे NaCl हो गया, ये वाले। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH हो गया, ये दुर्बल वाले होते हैं। प्रबल वाले जो मजबूत वाले, जो तुरंत प्लस माइनस में फटाफट टूट कर रीडिंग देते हैं। यहां तक की बात क्लियर है जी? हाँ बेटा शिवा, बिल्कुल बोल दीजिए दोस्त से। अभी हुआ ही क्या है, अगस्ती तो चल रहा है। ठीक, ओके, कहानी क्लियर है ये वाली बात? चलो जी, यहां तक तो समझ में आ गया है। चलो जी, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया। अगर आपने पहली बार में ही इस पे टिक लगा दिया तो मजा आ जाएगा। तनुता बढ़ने पर, तनुता सांद्रता का उल्टा होता है। तनुता बढ़ने पर, तनुता बढ़ने पर, तनुता बढ़ने पर का मतलब सांद्रता का कम होना। ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तनुता का मतलब होता है सांद्रता कम करना। तो तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता के मान पर प्रभाव क्या होता है? मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान डैश डैश डैश, या मोलर चालकता के मान पर क्या प्रभाव होता है? के मान पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन में आ गए ABCD। एक है घटेगा, एक है बढ़ेगा, एक है समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा, और फिर है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं फटाफट। और ये वाली बात ध्यान रखना, जो तनुता होता है, तनुता, तनुता का मतलब होता है सांद्रता का कम होना। तनुता का मतलब होता है सांद्रता कम, सांद्रता कम। जहां भी तनुता बढ़ने लगी आप सी का मान कम करने लग जाओ। अब इसमें ये क्वेश्चन हर एक बोर्ड में अलग अलग टाइम पर आ चुका है। सारे बोर्ड में, यूपी, MP, राजस्थान, सारे बोर्ड में रिपीट हो चुका है। रिपीटेड कम से कम 2022 के बाद से रिपीट है, 23, 24, 25। तो मैं इसका क्या आंसर लगाऊंगा? तो देखो, सांद्रता का मान कम हो रहा है, यानी कि तनुता, तनुता का मतलब सांद्रता का मान कम हो रहा है। अगर सी का मान अगर आपको कम मिल रहा है तो मोलर चालकता का मान आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगर बच्चों ने बी पर लगा दिया तो समझो वाह भाई वाह, बच्चों ने बी पर लगा दिया तो समझो गजब, गजब माहौल काट दी हो भैया, मजा आ गया। ठीक है सरकार, चलिए ओके। अब आते हैं हम कॉलराउश के नियम पर। कॉलराउश का नियम ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, लेकिन एक बार हम फिर से काम करते हैं इस पर। देखो ध्यान से सुनते हैं। कॉलराउश एक साइंटिस्ट था जिसने प्लस माइनस में टूटने वाले यौगिकों की क्या दिखाई थी? क्या? मोलर चालकता बताई थी। अब इस पे मैंने एक प्रैक्टिकल कर रखा है, शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा करके दिखा देना है तो मैं एक दिन दोबारा करके दिखा दूंगा इस प्रैक्टिकल को। तो कॉलराउश ने कुछ नहीं कहा,
कॉलाउस का नियम आप भी बना सकते थे। चलो मुझे बताना कैसे। मुझे NaCl की मोलर चालकता चाहिए, NaCl की मोलर चालकता चाहिए, तो बताओ मुझे कौन कौन से प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट पे नहीं आएगी बेटा, रोजगार विद अंकित ऐप पर, जिस ऐप पर आप पढ़ रहे हो वहां पर बुक का एक दे रखा है ऑप्शन, ट्यूशन ऊपर क्लिक कर लेना, बुक पर जाना, तब आपको कल चिराग मिल जाएगी, 30% ऑफ रहेगा, आप वहां से ले सकते हैं, होम डिलीवरी उसकी फ्री रहेगी। ठीक है बेटा जी। प्रवीण बेटा डिलीवरी कंपनी अपना कर रही है काम, जो छोटे मोटे बच्चे वो कर देंगे अपने हिसाब से, जिन्होंने पहले ले रखा था बैच। तो अगर मैं NaCl की मोलर चालकता निकालना चाहूंगा तो मुझे कौन कौन से धनायन और कौन से ऋणायन चाहिए, कौन सा प्लस का हिस्सा कौन सा माइनस का हिस्सा। तो सब बच्चे कहेंगे जी Na प्लस और Cl माइनस होना चाहिए। मैं कहा बहुत बढ़िया, क्या मैं Na प्लस और Cl माइनस की चालकताओं को जोड़कर NaCl की मोलर चालकता निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है। अच्छा सर, HCl दे दिया हो तो H प्लस Cl माइनस कर दो, इसमें कौन सी आफत आ रही है। यानी कि कॉलाउस का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024-2025 में आ चुका है, अलग अलग सेट में भी आ चुका है। तो कॉलाउस कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य यानी कि जो प्लस माइनस में टूट सकते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि इसकी सांद्रता नहीं दी हुई है, अनंत तनुता पर क्या भैया मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम नॉट, उसके विलियन में उसके धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये 2 नंबर का आता है नियम लिखने के लिए। बताओ दुश्मन की कसम खाकर बताओ, क्या ये कल मैंने नहीं पढ़ाया था, यही वाला सेम। किसी दुश्मन की कसम खाकर बता दो, आतंकवाद की कसम खाकर बता दो, क्राइम करने वालों की कसम खाकर बता दो, कल क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था जी। स्कूल में आए थे, अच्छा चिराग बुक वाले, बहुत बढ़िया, तो बताते जी, हम तो यहीं से पढ़ते हैं। ओके, लैपटॉप पर भी आता है, आप ऐप को तो डाउनलोड कर लो, ऐप तो सबके लिए है। कल यही पढ़ाया था, बस ये नियम का नाम नहीं लिखे कल यही पढ़ाया था। ठीक, अच्छा मारना चाहते हो उनको मारना चाहते हो, वो तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन काहे ले रहे हो। जब आप सब पढ़े लिखे अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। कल मैंने यही पढ़ाया था। और अगर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम नॉट उसके धनायन और ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब जरा देखते हैं उदाहरण, मुझे बताना उदाहरण। पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल लिख देता हूं इसको, ग्रीक लैम्डा एम नॉट बराबर, ये लैम्डा अनंत, ये संकेत है इसका, किसका, धनायन की चालकता। याद करो, दिमाग पे जोर मारो, धनायन की चालकता प्लस किसकी, ऋणायन की चालकता, धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल कौन सा, उदाहरण कौन सा वाला, पहला वाला। जैसे मुझे HCl की मोलर चालकता निकालनी है, सीमांत मोलर चालकता अनंत तनुता पर, तो मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा जी। जी सरकार, अंशु प्रजापति भैया जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आए हाय चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो मुझे हैं अविनाश सर की कसम पढ़ाया था है? मारना चाह रहे हो मुझे हैं? ठीक, ओके। तो HCl की अगर मुझे मोलर चालकता चाहिए, इसमें ना सांद्रता दे रखी है ना चालकता दे रखी है, कहता मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे तो सीधा सीधा H प्लस की चालकता
और मुझे मिल जाए भैया Cl- की चालकता। मुझे क्या आफत आ रही, कुछ भी दिक्कत नहीं मुझे तो। अच्छा अगर मैं कहूं NaCl, इसका बताना, इसका बताना। मान लो NaCl आ गया, NaCl की जरा बताओ एग्जाम्पल। ये रहा एक अलग, ये रहा अलग। NaCl तो Na+ अलग कर दो, Na+ की चालकता आपको पता हो और Cl- की चालकता आपको पता हो। ठीक है जी बाबूजी, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। ठीक, बहुत बढ़िया। पर एक बात सोच के देखो, दिमाग में बहुत बच्चों के कई बात घूमती है। एक बात सोच के बताओ कि ये जो यौगिक हैं, ये तो बड़े आराम से इनके सर प्लस माइनस आप तोड़ के दे रहे हो। ऐसे कुछ यौगिक होते होंगे जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते होंगे, उनके लिए कैसे करोगे? ओहो, ये बात, ये तो तुमने बड़ी गजब बात पूछ ली। यानी कि ये तो प्लस माइनस में टूट जा रहे हैं, तो आप इनकी चालकताओं को जोड़कर इसकी चालकता निकाल रहे हो, मोलर चालकता। ऐसे कुछ यौगिक होते होंगे जो प्रैक्टिकली प्लस माइनस में पूरी तरीके से नहीं टूटते, उनकी मोलर चालकता कैसे निकालोगे? अब हो गया दिमाग खराब। और जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो लोगों ने कहा कोल्लाउस बाबूजी इधर आओ, तुमने तो अच्छे अच्छे वालों के निकाल दिए जो बड़े आराम से प्लस माइनस में टूट रहे थे, प्रबल वैद्युत अपघट्य थे। दुर्बल वालों का क्या होगा? एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आया उदाहरण। इसमें उदाहरण समझने क्या है, HCl की मूलक चालकता निकालना, H+ को अलग कर दो, Cl- को अलग कर दो। H+ का मान दिया होगा, Cl- का मान दिया होगा, उठा के जोड़ दो, बस इतना है। ठीक है बेटा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब नहीं आएगी फिर केमिस्ट्री। ये बिल्कुल बेसिक से बताया है। इसमें है ही क्या भैया, NaCl है तो Na+ अलग कर दिया, Cl- अलग कर दिया, इसका मान दिया होगा, इसका मान दिया होगा, जोड़ दो, इसका मान आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब सांद्रता नहीं दी गई है, ये सिर्फ संकेत है। ओके, अब बाकी बच्चे बताओ, इसमें बताओ रॉकेट साइंस है क्या? ये बहुत हार्ड है? मुझे तो कहीं हार्ड नहीं लग रहा। अगर मैं KG क्लास वाले बच्चे से पूछूं ना तो वो बता देगा दी NaTlT सांद्रता निकालने के लिए Na+Cl- जोड़ दो, कितो समझ नहीं आला है। अब सीधी सी बात है। अच्छा, अब ये बात समझना है कि कौन ऐसे हैं जो नौटंकी करते हैं प्लस माइनस में टूटने के लिए। तो यहां पर कॉलाउस कह रहा है, कॉलाउस कह रहा है मेरे नियम को पढ़ने के बाद आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाल सकते हो। कॉलाउस कहता है मेरे नियम को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ अच्छा निकाल सकते हो। जैसे कि क्या अच्छा निकाल सकते हो, देखना ध्यान से। कॉलाउस नियम के अनुप्रयोग, यानी कि कॉलाउस नियम को पढ़ने के क्या फायदे हुए। पहला फायदा होगा कॉलाउस नियम के पढ़ने का कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, यानी कि जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं, उनकी भी आप सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे, ये वाली बात कैसे निकालेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, आप वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि कोई कितना परसेंट टूट रहा है, 20%, 30%, 40%, 50%, ये वाली बात जी, 10, 20, 30% जितने भी हैं, ये वाला जी। तो यहां पर अल्फा बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है, कितना परसेंटेज इसको तोड़ रहे हो। वियोजन टूटना, वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हो, यानी कि अल्फा बराबर होता है ग्रीक लैम्डा MC बटे ग्रीक लैम्डा M0। मैं इसको दोबारा यहां लिख देता हूं, अल्फा बराबर ग्रीक लैम्डा MC बटे ग्रीक लैम्डा M0। ये फॉर्मूला लगाकर आप ये बता सकते हो कि कितना टूट रहा है, कोई कितना प्लस माइनस में टूट रहा है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप इसका फॉर्म याद रखना। और एक निकाल सकते हो वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक को किससे दिखाते हैं, K से दिखाते हैं। तो K बराबर, ये K है, कप्पा नहीं है, K बराबर C∝²। K बराबर C∝²। C क्या होता है? C होता है बेटा जी सांद्रता। C क्या होता है? सांद्रता।
और अल्फा वियोजन की मात्रा। अब पहले एक एक करके आप समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये स्थिरांक निकालना है, वियोजन स्थिरांक, तो k बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अगर आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है, कितना परसेंटेज टूटेगा, तो अल्फा बराबर सांद्रता वाली मूलर चालकता बटे सीमांत मूलर चालकता। और अगर आपको कमजोर जो प्लस माइनस में नहीं टूटता है उसकी मोलर चालकता निकालनी है, तो यह भी कोलाउस के नियम से ही होगा जी। ओके, अल्फा क्यों लगता है, अल्फा चिन्ह है, आप इसमें एक्स वाई जेड जो मानना है आप मान लो। अब मैं उदाहरण से पहले समझाता हूं। पहला वाला कि कमजोर वालों को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का निर्धारण कैसे करेंगे, नंबर एक। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको देखो क्लियर हो जाएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण, या कि सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण। अब देखते हैं कमजोर वाले का हम कैसे निकालते हैं निर्धारण। ठीक, कोई कमजोर लेकर आओ। ये लेकर आ गया मैं एक दुर्बल विद्युत अपघट्य सिरका, ये जल्दी से प्लस माइनस में टूटता नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या लेकर आ गया, CH3 COOH। ध्यान से देखना, बहुत आराम से, चाहे आप इसी में 5 से 10 मिनट लगा दो। दुर्बल विद्युत अपघट्य बेचारा भिखारी ले आया मैं, CH3 COOH। लोग कह रहे हैं कि इसकी मोलर चालकता निकाल कर दो। अब ये कहता मैं कैसे निकाल कर दूं, मैं तो जल्दी से प्लस माइनस में टूटूंगा नहीं, मैं तो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटूंगा। फिर कैसे करोगे, इसके लिए कैसे मान निकालोगे, मोलर चालकता का मान। तो अब जरा ध्यान से सुनना, इसके मान को निकालने के लिए, इसके मान को निकालने के लिए 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए जाते हैं क्वेश्चन में, वो दिए जाएंगे, वो आप नहीं लिखोगे, वो इसके साथ 3 फरिश्ते भेजेगा कि इसकी मदद करो। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर आपको सीमांत मोलर चालकता निकालनी है तो इसके साथ 3 अलग प्रबल विद्युत अपघट्य भेजेगा, वो आपको नहीं याद रखने, वो पेपर में दिया होगा। अब कौन से 3 प्रबल विद्युत अपघट्य भेजेगा, जरा मैं लिखकर दिखाता हूं, जरा मैं लिखकर दिखाता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य दे रहा है 3, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य दे रहा है कौन कौन से, 3। एक तो दे दिया CH3 COONA, ये आपको या रट्टा नहीं मारना, ये दिया होगा, मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद नहीं करना, ये दिया होगा, आपको बस कंसेप्ट समझना है। ठीक, चलिए, CH3 COONA, एक दे दिया मैंने HCl और एक दे दिया मैंने NaCl। इसकी मोलर चालकता मुझे पता है, इसकी मोलर चालकता मुझे पता है, इसकी मोलर चालकता मुझे पता है। पेपर में इसकी मोलर चालकता दे दी है मान लो x, इसकी मोलर चालकता दे दी है y, और इसकी मोलर चालकता दे दी है z। अब जरा बस ध्यान से सुनना, देखो इसकी मोलर चालकता अगर आपको निकालनी है तो पहले देखो कौन सी चीज इनमें मैच कर रही है, क्या इन दोनों को, क्या इन तीनों में से कुछ इसमें से मैच कर रहा है। हाँ, बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये 3 आपको दिए होंगे, ये आगे मान दिए होंगे। आप देखो इसमें से ऐसा क्या क्या है जो इनमें मैच कर रहा है इसके फॉर्मूले में। नवंबर लास्ट बेटा, याशी यशी, क्योंकि 10 ही चैप्टर है, इसके बाद तो स्पीड आ जाएगी बिल्कुल।
रचित पांडे बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछिए, बुक की डिटेलिंग वहीं मिलेगी आपको। लो जी, अब जरा देखो, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो यहां से कहीं मैच कर रहा है? मैं दिखाता हूं कहां मैच कर रहा है। ये देखो, CH3COO, CH3COO कहीं मैच कर रहा है, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये मैच कर रहा है। ओहो, समझ रहा हूं। कहीं H, ये वाला H कहीं मैच कर रहा है, हां यहां मैच कर रहा है। तो जो फॉर्मूला मैच कर रहा है उन वैल्यू को जोड़ दो, और जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उसको माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला इनसे मैच कर रहा है किसी से, उस वाले मानों को जोड़ना है, और जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उसको घटा दो। तो मैं देख रहा हूं CH3CO यहां मैच कर रहा है, H यहां मैच कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसका मान चाहिए। हां जी, मान चाहिए। तो क्या करूंगा, जो मैच करता है उसके मानों को जोड़ दो। ये दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों मानों को जोड़ देंगे, और जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है उसके मान को घटा दोगे। ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो क्या करेंगे, इसके मान को घटा देंगे, यानी कि माइनस का जेड कर देंगे, और जो भी मान होगा तो इन दोनों के मान को जोड़ा, इसको घटा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा इससे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और जो प्रबल विद्युत अपघट्य है ये आपको दिया होगा, आपको खुद लेने की जरूरत नहीं होगी। अब बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर क्वेश्चन कराओ, तब जाकर हमें आइडिया लगेगा। 4 अप्रैल वाले बच्चों को नहीं है बेटा, विवेक, ठीक है। चलो जी, अब ये क्वेश्चन है जिसको हम, अच्छा ये तो कल कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन है जिसको, ये वाला क्वेश्चन, ग्रीक लैम्डा एम नॉट यानी कि मोलर चालकता निकालो। अब देख लो, सामने सब कुछ दे रखा है, मैं आपके सामने बड़े आराम से करूंगा। NaCl, HCl और NaAC, इसका नाम पूरा नाम है सोडियम एसीटेट। ये 3 बाबूजी दे रखे हैं, इनका मान दे रखा है मोलर चालकता का 126.4, 425.9 और 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कह रहा है इन तीनों को दे रखा है, HAC की मोलर चालकता निकालनी है, यानी कि एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एसीटेट, एसिटिक अम्ल की निकालनी है। अब बता दें सर बुक कहां तक डिलीवर हो सकती है। अब बेटा पंजाब तक तो बड़ा रेयर होता है बुक, उसका फ्री डिलीवरी चार्ज लगता है, दूरी के हिसाब से होती है, यानी कि 600 700 800 किलोमीटर तक तो हम झेल लेते हैं। उसके बाद फिर बहुत दूरी पे, जैसे आप कोई महाराष्ट्र मंगाने लगे, महाराष्ट्र में बैठा हो, है ना, श्रीनगर मंगाने लगे, जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर होता है जी। हाँ जी बिल्कुल आएंगे। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या दे रखा है, हम उत्तर पर आते हैं और फिर आप बताना मुझे किसका मान निकालना है, मुझे इसका मान निकालना है, यानी कि मुझे HAC का मान निकालना है। ये रहा, निकालना है ना, मोलर चालकता, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका मान, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पर मुझे कितने दे रखे हैं, 3 अलग अलग दे रखे हैं। देखो इसका मान निकालना है, 3 अलग अलग दे रखे हैं। एक दे रखा है कितना, NaCl, NaCl का मान कितना दे रखा है, 126.4। फिर HCl, फिर HCl का कितना दे रखा है, 425.9। और फिर NaAC का मान कितना दे रखा है, 91। NaAC, फिर NaAC का मान दे रखा है कितना, 91। ये 3 दे रखे हैं, कौन से, प्रबल वाले, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब जरा मुझे बता दो किस किस को जोड़ूं और किस किस को घटा दूं।
जी सान्या बेटा ले सकते हो। कल 30 तारीख है, 30 अगस्त, और 30 अगस्त को रोजगार विदंकित ऐप जिस पर आप पढ़ रहे हो वहां बुक वाले ऑप्शन पे जाकर अपनी चिराग बुक ले सकते हो। ठीक है, जब चिराग बुक परचेस करते हैं तो उसके में आपको कम से कम 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, 3-4 दिन जो भी है, वो डिलीवरी कंपनी जाकर और फिर वो आगे पार्सल होती है। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा बेटा कि अलवर और पंजाब में रहता हूं तो मुझे ये बुक कितने की पड़ेगी। जी, तो बताओ मैं किस किस को जोड़ूंगा और किस किस को घटाऊंगा। तो पहले मैं ध्यान से देखता हूं कि मुझे एच कहां पर दिख रहा है। ये वाला एच इसमें है नहीं, एच इस वाले में है। अच्छा, और एसी कहां दिख रहा है, एसी इस वाले में दिख रहा है। तो इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करो और जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा उसको माइनस कर दो। तो मैं क्या निकालूंगा इसका, मैं इसका निकालूंगा एच ए सी। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉमन इसी में मैच कर रहे हैं। तो कॉमन इसी में मैच कर रहे हैं तो कितना करेंगे भैया, 425.9, और इसको इसके साथ क्या जोड़ दिया, 91 जोड़ दिया, ये रहा। और किसको घटा दूंगा, ये NaCl वाले को घटा दूंगा, यानी कि 126.4। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा जी। और बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, चिराग बुक ऑनलाइन कैसे खरीदें, आप उसको रोज RWA ट्यूशन क्लासेस पे चैनल पे जाकर उसकी डिटेल देख सकते हो, कितने की पड़ेगी, डिलीवरी चार्ज क्या है, कैसे, सब मैंने उसमें बता रखा है। हाँ, यूपी में सब जगह पहुंच जाएगा, बिहार में सब जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, MP राजस्थान की बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, देख लेना, आप कॉल कर लेना, वो बता देंगे। तो 425.9, 425.9 में 91 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.9, ये 6, 9 2 11, 1 516। 516 में से 126.4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 390.5 इसका सही आंसर आ गया, 390.5 इसका सही आंसर आ गया। 390.5 इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बताओ समझ में आया ये बात। अगर कोई किसी बेचारे का मोलर चालकता निकालना है और तीन तीन अमीर लोग दे रखे हैं तो कॉमन वालों को जोड़ देना, और जो बिल्कुल कॉमन नहीं मिल रहा है, जो फॉर्मूला सा मैच ही नहीं कर रहा है, उसको घटा देना। ठीक है सरकार, आ गई समझ में कहानी जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से आराम से करिएगा। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत आराम से करिएगा। लो जी, 298 केल्विन पर, यह आखिरी क्वेश्चन है आज का। 298 केल्विन पर 1.5 मोलर KCl विलयन की चालकता यानी कि कप्पा 1.5 गुणा 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है यदि विलयन की सीमांत मोलर चालकता, यदि विलयन की सीमांत मोलर चालकता, कौन सी वाली, दूसरी वाली, सीमांत मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम नॉट, ग्रीक लैम्डा एम नॉट 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का, कि जब भी कोई आपसे पूछे कि जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दिया करो तुरंत, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या देना है।
फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको लिखना है। अब इतना मुझे बता दो कि देखो, वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला, यानी कि वियोजन की मात्रा क्या होता है, अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर मुझे बता दो फॉर्मूला क्या होगा। अल्फा बराबर यही तो होता है ग्रीक लैम्डा एम सी, यानी कि सांद्रता वाली मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता ये वाली, सीमांत मोलर चालकता ये वाली। ठीक है, देखो बेटा, गुस्से की स्माइली भेजोगे तो मैं कभी जिंदगी में रिप्लाई नहीं करूंगा। प्यार से तो जान ले लो मेरी, प्यार से तो जान ले लो। गुस्से में तो मैं रावण भी आ जाए तो ना सुनूं, है ना। तो बेवजह उस तरीके की स्माइली, रेड कलर तो वैसे भी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसको तो वैसे भी नहीं भेजना चाहिए, है ना। तो इसलिए आराम से कभी भी आप ये सोच के देखो, आप आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आप आगे चलकर इंटरव्यू दोगे, आप आगे चलकर डिफेंस देखोगे, आप आगे चलकर सीजीएल क्रैक करोगे, आप आगे चलकर सीयूटी क्रैक करोगे, नीट क्रैक करोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे। और आपके जो ये है नेचर ऐसे ही रहेगा कि आपके सामने कौन है, आप उनसे कैसा रिएक्ट कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा। आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला होगा, सोच के देखो, आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला होगा और आप उसको एकदम से गुस्से वाली शक्ल दिखा दो, तुरंत कह देगा जाओ बेटा तुम्हारा काम ही नहीं है। यू आर नॉट इन द सेंस कि आपके सामने कौन है, सोच के देखो। और यही चीज जो होती है आगे ले जाती है। आप जब कभी अधिकारी बनोगे, पीसीएस वगैरह क्लियर करोगे, तो बड़ी शालीनता होनी चाहिए नेचर में, हम लगने चाहिए हम पढ़े लिखे लोग जैसे। नहीं तो इस तरीके से तो बड़े आराम से कोई भी बन जाएगा। कोई भी बनो आप, फेमस कोई भी चेहरा बनोगे, खिलाड़ी बनो, प्लेयर बनो, कुछ भी आप, अधिकारी बनो, कुछ भी बनो, जब आप फेमस बनोगे तो फेमस के वक्त आपके अंदर होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे जैसे हो। नहीं तो गाली गलौज, गुस्सेपन, ये तो कोई भी अनपढ़, कोई भी जाहिल भी कर सकता है। कोई पॉकेट मार, कोई चोर, वो भी कर देगा, ए चल यहां से भाग जाए, यहां से गाली गलौज कोई भी कर सकता है। लेकिन जब आप बनोगे ना कोई, तो इसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी लेकर आओ। और जब ये क्वालिटी लेकर आओगे ना, तो मैं अब एक स्टैम्प पे लिख के देख रहा हूं, कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। अगर अपने नेचर को बेहतर रखा और अपने पढ़ाई को लगभग बढ़िया रखा, तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा, 1% भी कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है सरकार, आज के बाद ऐसा ना हो, सभी बच्चे ध्यान रखें। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये आगे आदत पड़ जाएगी। आप आगे चलकर कॉलेज में जाओगे तो आप ऐसी आदत ही रखोगे कि मैं गुस्से वाली इमोजी भेजूंगा, मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरा रिप्लाई मिलेगा। यह आदत नहीं डलवानी, ठीक है। चलिए, तो वियोजन की मात्रा अल्फा की वैल्यू, अल्फा बराबर क्या होगा, ग्रीक लैम्डा एम सी बटे ग्रीक लैम्डा एम नॉट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम रखते हैं, इसका मान तो दे रखा है, कितना मान दे रखा है 400, तो यहां तो मैं 400 रख दूंगा। लेकिन मुझे किसका मान नहीं दे रखा, ग्रीक लैम्डा एम सी का मान नहीं दे रखा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 400 रख दूं, ये तो 400 दे रखा है, देखो सीमांत चालकता, मोलर गायब हो गया, सीमांत मोलर चालकता दे रखा है ना, सीमांत मोलर चालकता दे रखा है 400, ये 400 मैंने रख दिया। लेकिन ये नहीं पता मुझे ये कहां से निकालूंगा, ये यहां से निकालूंगा। ये देखो सांद्रता दे रखा है 1.5 और चालकता दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ये सांद्रता वाली मोलर चालकता, यानी कि ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सी। अब यहां पर ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा कितना होगा, वो रहा 1.5, 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा 1000, और सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 1.5, सी का मान कितना दे रखा है 1.5। ठीक, अब लो जी काट लेता हूं मैं, 1.5 से 1.5 हटा दो, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 कट गया,
तो इसका मान कितना निकल कर आ गया, इसका मान निकल कर आ गया 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 1 आ गया इसका 1। अब इस 1 को उठाकर यहां रख दो, इस 1 को उठाकर यहां रख दो और इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो जी, अल्फा बराबर 1/400। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/4 और ऊपर 10 की पावर पहुंचा दोगे, ये इसको 10 की पावर ऊपर पहुंचा देंगे ना, ऐसे ऐसे लिख लो। देखो 1/400 है, तो 1/400 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 गुणा 10 की पावर 2, या फिर 1/4 और ऊपर गुणा 10 की पावर -2। ठीक, अब 10 की गुणा ऊपर या नीचे भी कर सकते हो, या फिर जीरो के हिसाब से देख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 0.25 गुणा 10 की पावर -2, भाग लगा दिया मैंने 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 गुणा 10 की पावर -3। अल्फा का मान इतना निकल कर आ गया, अल्फा का मान इतना निकल कर आ गया। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 2.5 गुणा 10 की पावर -3। परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करनी पड़ती है, तो उतनी परसेंटेज निकल कर आ जाती है। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है इसकी तो 100 से गुणा कर दें। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो 0.25% के आसपास होगा। स्टीमर सर ब्रिजेस को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो, बात ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें, इनका कभी भी रिप्लाई ना ले। ठीक है, और हो सके तो बैच इनका वापस कर दीजिए विदाउट फीस, फीस नहीं देना इनको, बैच वापस कर दो। ठीक, हाँ मैं चीजें बता रहा हूं लेकिन आप उस चीज को यहां नहीं पूछ रहे, आप फिर से वही काम करे जा रहे हो, तो मुझे मजबूरन 1-2 बच्चों को करना पड़ेगा। ओके सरकार, चलिए लो जी, तो ये हो गया आपका आंसर। अल्फा की वैल्यू 2.5 गुणा 10 की पावर -3। ओके डन, क्लियर है। ठीक, चलो तो आज का पॉइंट हमें क्लियर हो गया। जल्दी से जल्दी एक रिवीजन पॉइंट मैं ले रहा हूं, आप मुझे फटाफट बता देना। रिवीजन चेकिंग यानी कि रिवीजन पॉइंट बता सकें। लो, नंबर 1, सांद्रता का मान कम किया, सांद्रता का मान कम किया जी, सांद्रता का मान कम किया तो मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दें। कम होगा या ज्यादा होगा, मोलर चालकता, रिवीजन मैंने पॉइंट पूछ लूं, मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा। नीरज बेटा कल जल्दी से बता दो, सांद्रता का मान कम करने पर मोलर चालकता के मान पर क्या असर पड़ेगा। बताओ सरकार, जल्दी से बता दो मुझको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं। सही बात है, बढ़ जाएगा। अगर मैंने सांद्रता का मान कम कर दिया तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अगला एक और पूछूंगा, अगर आंसर दे दिया समझो कि आज की क्लास मजेदार है। मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं अल्फा बराबर ग्रीक लैम्डा MC बटे, यहां पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क। बताओ इसकी जगह पर क्या आएगा, वियोजन की मात्रा, ये क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर ग्रीक लैम्डा CM बटे क्या आने वाला है, यहां मुझे बता दो। ओके 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 ओके, संध्या बेटा बिल्कुल सही, ग्रीक लैम्डा MC बटे ग्रीक लैम्डा M0, सीमांत मोलर चालकता नीचे आ जाएगी। बहुत बढ़िया, तो अगर दोनों पॉइंट क्लियर हैं इसका मतलब आपका पॉइंट सारा का सारा क्लियर है, और कोहलॉस का नियम आपने अच्छे से पढ़ लिया। वाह जी वाह, मिलते हैं आपसे कल बिहार बोर्ड RWA चैनल पर शनिवार को 2 बजे दोपहर में। मैं 2 चैप्टर के
एमसीक्यू लेकर आऊंगा, आप उनको जरूर कवर कर लें। ठीक है, किस पे मिलना है? इस पर। ये जब बिहार बोर्ड RWS सर्च करना, यूट्यूब पे जाना, बिहार बोर्ड RW। आप कहोगे जी हमारे बिहार से क्या मतलब? भैया बिहार में सेम चैप्टर्स हैं, इसमें क्वेश्चन छाट के लेकर आया हूं। और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमारा बोर्ड ऊपर है, हमारे बोर्ड के बच्चे अच्छे हैं, हम राजस्थान बोर्ड के बच्चे हम बहुत तगड़े हैं, हम यूपी बोर्ड के बच्चे हम तगड़े हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे तगड़े हैं। सब वहीं पर चेक करूंगा मैं कल। कल कितने बजे? कल शनिवार को, कल शनिवार को, कल है शनिवार यानी कि 30 अगस्त। और 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे मैं शुरुआत करूंगा केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और बायोलॉजी होगी। तो आप ध्यान रखना, इसमें मैं 2 चैप्टर लेकर आऊंगा, 2 चैप्टर के मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, आप उसको करके देखना, 60+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसको देखना है, जिसको लग रहा है कि ठीक है नहीं मैं तो हल्के में हूं, मैं क्यों आऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वैसे बच्चे दूर रहना। कोशिश ये करना कि वो बच्चे आए जिनको वास्तव में इस बार टॉपर रेंज पर आना है। तो कल मैं डीवैफ ब्लॉक और उप सह संयोजन यौगिक ये मैं लेकर आऊंगा, आप उसको समझना। ठीक है, ओके डन। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।